राधे राधे। मनुष्य जन्म का परम लाभ क्या है? हम और आपको भगवान की कृपा से जो ये शरीर मिला है, जो देव दुर्लभ शरीर है, 84 लाख शरीर में भ्रमण करने के बाद कभी भगवान कृपा करके देते हैं। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, एकदम गलत है। ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य मनुष्य बनेगा ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जो इस जन्म में मनुष्य बने हैं अगले जन्म में भी मनुष्य बनेंगे। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। और अगर आप अपनी बुद्धि से भी विचार करें, तर्क लगाकर भी विचार किया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि मनुष्य मनुष्य बनेगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे आप अपने परम कल्याण परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। अन्यान्य अन्यान्य पशु पक्षी के शरीर में आप उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम और आपको भगवान की कृपा से जो ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, कबहू की करी करुणा नर देही। भगवान कृपा करके ये शरीर प्रदान करते हैं। कर्म तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान की कृपा है। क्योंकि अगर ओनली कर्म कहोगे तो प्रत्येक जीव अनंत जन्मों में अनंत पाप कर्म भी कर चुके हैं। तो भगवान अगर पहले पाप कर्मों का ही ओनली रिजल्ट दें, इस नाते तो आपको कभी मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं। ओनली आपको वही सब दंड मिलता रहेगा। 84 लाख में भ्रमण करते रहोगे, इतने पाप कर चुके हैं क्योंकि अनंत पाप है। अनंत जन्म है तो अनंत पाप है, और अनंत पाप के लिए अनंत जन्मों तक पशु पक्षी शरीर में भोगते रहो। मनुष्य शरीर ऐसे में मिल ही नहीं सकता। तो मनुष्य शरीर मिलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण भगवान की कृपा ही है। तो इस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इसका परम लाभ क्या है? तो देखिए, ये शरीर भगवान ने दिया है तो लाभ क्या होगा कि जिसने हमको ये शरीर दिया है उसी के प्रति हम कृतज्ञता यापन करें। जिसने हमको ये शरीर दिया है उसी के प्रति कृतज्ञ भाव होना, शरणागत हो जाना, उसी का स्मरण बना रहना, उसी को बारंबार धन्यवाद कहना, उसी की प्राप्ति में लग जाना, यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है और मनुष्य शरीर का परम लाभ है। तो श्री सुखदेव भगवान भागवत में कहते हैं, दूसरे स्कंध के पहले अध्याय का 6वां श्लोक, मनुष्य जन्म का परम लाभ क्या है? तो जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति है। अंतिम समय में, अर्थात जब जीव इस संसार से जाए, अर्थात इस शरीर को छोड़े, उस अंतिम बेला में उसका स्मरण, उसका मन भगवान में ही लगा रहे, ये परम लाभ है। लोग सोचते हैं 10-20 कोठी बना लें, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, परम लाभ है। लोग ये सोचते हैं 10 लाख करोड़ हो जाए, 20 लाख करोड़ हो जाए, बहुत संपत्ति इकट्ठा कर लें, यही मनुष्य जन्म का लाभ है। लेकिन ये उतना बड़ा लाभ नहीं है। और ये लाभ क्या है? ये तो नुकसान है। आप अपने आने वाले पीढ़ियों का नुकसान ही कर रहे हो, क्योंकि वो जब आएंगे पैसे के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये लाभ कहाँ है? और जितना पैसा इकट्ठा करने में पाप किए हो उसका अलग से दंड भोगो। इसलिए ये परम लाभ नहीं है। परम लाभ तो वो है जिसमें हमारा कल्याण हो, भाई सुख मिले। ये कैसा लाभ कि पैसा इकट्ठा किया, मौज मस्ती किया, उसके बाद दंड भी भोगो? ऐसे पैसे का क्या लाभ है? तो वास्तविक लाभ तो यही है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद आपको इस संसार में आना ही ना पड़े, फिर से ये दुखालय में ना आना पड़े। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये जो प्रतिक्षण जीव को सता रहे हैं, प्रतिक्षण जीव आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक 3 तापों से दुखी हो रहा है। 3 प्रकार के कर्मों का जो बंधन है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, इन सभी से छुटकारा मिल जाना, वही तो मनुष्य जन्म का लाभ है। और ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, मनुष्य शरीर में ही संभव है, और किसी शरीर में ये संभव नहीं है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इसका परम लाभ एक ही है, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। अंतिम समय क्यों कहा गया? क्योंकि अंत मति सो गति। अगर भगवान का स्मरण अंतिम समय में बना रहेगा, डायरेक्ट आप भगवत प्राप्ति करोगे, डायरेक्ट आप भगवान के लोक ही जाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जोर दिया गया है कि अंत समय में मन कहाँ है। और कुछ लोग भोले भाले ये सोचते हैं कि चलो आराम से बैठकर संसार का सुख भोग लेते हैं, और जब 50 के अबव हो जाएंगे या 60 के अबव हो जाएंगे उसके बाद भगवान का चिंतन कर लेंगे, या फिर मरने के टाइम ही भगवान का चिंतन कर लेंगे। पहला बात,
अगर आप अभी से नहीं करोगे स्मरण, उस समय में भगवान का स्मरण हो नहीं सकता। दूसरा बात, ये किसी को नहीं पता है मृत्यु कब होगा। अचानक मृत्यु आ जाती है, लिख कर नहीं आएगी कि इस क्षण में मृत्यु होना है। और तीसरा बात, जो संसार में घोर आसक्त जीव हैं, इनको शरीर में अटैचमेंट होने के कारण ये शरीर स्वयं नहीं छोड़ते हैं। यमराज यमदूत शरीर इनका निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं। ये तो शरीर छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसको अटैचमेंट है शरीर में। तो यमराज के जो दूत होते हैं वो शरीर निकालते हैं। तो मृत्यु के समय भयानक पीड़ा होती है, भयानक पीड़ा। बताया गया है कि 1000 बिच्छू जैसे डंक मार लें, जब दर्द होता है उतना दर्द होता है। तो उस दर्द में आपका चिंतन उस दर्द का होगा या भगवान का होगा? बताइए। संसार में भी जब आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है, कोई जोरदार मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं बहुत पीड़ा होती है, तो उस समय में उसी का चिंतन होता है और किसी का चिंतन नहीं हो पाता। तो ये जो लोग कहते हैं कि अंतिम समय में हम स्मरण कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। अंतिम समय में भगवान का स्मरण केवल वही जीव कर पाएगा जो पहले से भगवत प्राप्ति कर चुका है या फिर जो साधना में बहुत ऊंचे स्तर तक जा चुका है, बहुत ऊंचे स्तर तक। जो संसार में आसक्त जीव हैं, अपने को शरीर मानते हैं, संसार के संबंधियों को अपना मानते हैं, ये भगवान का स्मरण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो वही कहेंगे अंतिम समय में भी, पोते को ले आओ, उसका मुख थोड़ा सा देख लें, उसको आशीर्वाद दे दें, उसका शादी हो जाए। या फिर कोई मान लो रसनेन्द्रिय का अर्थात रसना का बहुत उसको प्रिय है भोजन का, और अंतिम समय में यही कहेगा रसगुल्ला ले आइए, इसी में प्राण अटका है, आखिर बार एक बार रसगुल्ला खा ही लेते हैं। वो जीव ये कहेगा, वो जीव भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए जो अभी स्मरण नहीं कर रहे हैं वो भूल जाएं कि अंतिम समय में आप स्मरण कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। गीता में भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ेगा कौन? जो पहले ही भगवत प्राप्ति कर चुका है। क्योंकि विषयासक्त जीव शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनको तो अटैचमेंट है उस शरीर में, वो अपने को शरीर मानते हैं, वो उस शरीर से मुक्त नहीं होना चाहते, अर्थात वो शरीर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। यमराज के दूत जबरदस्ती उसको खींच के बाहर निकालते हैं और वो चीखता है, विलखता है, रोता है, लेकिन कोई वहां पर सुनने वाला नहीं है। इसलिए यदि चाहते हो कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण बना रहे, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये भी नहीं पता अंतिम समय कब आएगा। ये किसी के पास भी गारंटी नहीं है कि आप इतने साल में, इस महीने में, इस दिन, इतने बजे, इस स्थान पर, इस कारण से मृत्यु होगी, किसी को भी नहीं मालूम। और अगर मालूम हो भी जाए, वो व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के समय दर्द होगा भयानक, तब भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। स्मरण वही जीव कर सकते हैं जिनको अटैचमेंट बिल्कुल भी ना हो शरीर में, और पहले से साधना किए हैं, भगवान से प्रेम किए हैं, भगवान में उनका मन अनुरक्त है, अनुराग है भगवान में उनका, वही जीव स्मरण कर सकते हैं। तो जन्मलाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भागवत में ही कथा आती है, भरत जी महाराज की कथा। वन को आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। तो क्या हुआ? नेक्स्ट जन्म उनको मृग बनना पड़ा। ये सीधा सा नियम है कि अंतिम समय में आपका मन का अटैचमेंट जहां पर होगा, जिस व्यक्ति में होगा, वो व्यक्ति जहां जाएगा उसी के पास आप जाओगे। अगर वो व्यक्ति गधा बनता है तो आपको वही बनना पड़ेगा। इसीलिए जोड़ दिया गया है कि क्योंकि अंतिम समय में जो आपकी मन की वृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी, वही आप प्राप्त होने वाले हो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि अंतिम समय में हम स्मरण कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो अभी से लग जाइए। अंतिम समय में आपका मन वहीं रहता है जहां जीवन भर आप प्रयास करते हैं, जीवन भर जहां पर अटैचमेंट रहता है, वही आपको प्राप्त होगा। और जहां पर मन होगा वही गति आपको प्राप्त होने वाली है, वही गति आपको मिलने वाली है। इसलिए यदि आप चाहते हो, ये जो भगवान हमको गिफ्ट दिए हैं, ये अमूल्य रत्न दिए हैं, मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है, हम और आपको मिल गया है, इसलिए हम इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। जैसे सपोज किसी के पास बहुत पैसा है, जो हीरे जवाहरात से ही घिरा हुआ है बचपन से ही,
वो इसके मूल्य को नहीं समझता। वो क्या समझेगा? समझेगा तो वो जिसने परिश्रम करके कभी गोल्ड या डायमंड परचेस किया है, वो इसके मूल्य को समझता है। लेकिन जिसको बचपन से ही, शुरुआत से ही ये सब अवेलेबल हो गया है, ये सब प्राप्त हो गया है, वो इसके मूल्य को, इसके कीमत को नहीं समझेगा। ठीक इसी प्रकार हम और आपको मिल गया है मनुष्य शरीर, हम इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। एक बार अगर भगवान कृपा करते हैं और कोई पशु कोई बोल पाता, अपना दुख एक्सप्रेस कर पाता, तब वो बताता ये मनुष्य शरीर का क्या इंपॉर्टेंस है। और देवता तो बारंबार प्रशंसा करते हैं इस भारत भूमि की भी और मनुष्य शरीर की भी। कहते हैं कितने सौभाग्यशाली हैं ये मनुष्य कि इनको ये शरीर मिल गया, भारत भूमि में जन्म मिला, कथा भी सुनने को मिल रहा है, हमें तो ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है। देवताओं को ईर्ष्या होता है मनुष्यों से। लेकिन जब मनुष्य इतने सब कृपा को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तब देवता फिर उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? आपको शरीर भगवान दिए हैं, प्राण भगवान दिए हैं, उन्हीं के कारण आप जीवित हो, उन्हीं के कारण आप वर्क कर पा रहे हो, आपको मान सम्मान मिल रहा है, उन्हीं के कारण आप जीवित हो, उन्हीं के कारण आप में जो भी काबिलियत है केवल भगवत कृपा से है। इसलिए इस शरीर का एक ही उद्देश्य है, इस शरीर को प्राप्त करके उसको प्राप्त कर लेना जिसने आपको ये शरीर दिया है, जो आपका परम हितैषी है, जो आपके साथ सदा सदा आपके साथ आपके अंतःकरण में ही रहता है, जो आपके नित्य सखा हैं, जो आपके सुहृद हैं, जो आपके स्वामी हैं, जो आपके सर्वस्व हैं। ऐसे भगवान का स्मरण बना रहना, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अगर इसको आपने प्राप्त नहीं किया और मान लीजिए संसार में ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी उस जीव का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस लक्ष्य के लिए मिला था वो तो प्राप्त नहीं किया, बाकी भौतिक सामग्री प्राप्त कर लिया। और फिर जब अंतिम समय में वो पछताएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं होगा। देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी बहुत संपत्ति थी, सब चले गए इस संसार से। कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं रहने वाला है। आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, टेम्पररी है। और इस संसार का एक कड़वा सत्य देखिए, जो मान लीजिए एक आप जमीन परचेज किए हो बहुत मेहनत लगाकर अपने पैसे से, और आप संसार से चल गए, संसार से चले गए, आपने जिसको भी वो जमीन दिया है, मान लीजिए आपके संतान है, वो इसका क्या करेंगे क्या नहीं, आपको कोई मतलब गारंटी नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं। और नेक्स्ट सपोज आपका फिर कहीं मनुष्य जन्म होता है, आप उसी मार्ग से जा रहे होगे जहां आपने जमीन खरीदा था, लेकिन तब वो संतान आपको तो नहीं पहचानेगा, वो तो यही समझेगा मेरे पिताजी जा चुके हैं। और अगर तुमको मान लीजिए भगवान ये याद दिलाते हैं, अरे ये तुम्हारा जमीन है, तुमने परचेज किया था, जाओ यहाँ पर तुम्हारा ही है, इसका तुम्हें ही राइट है। और तुम अगर जाकर वहां पर उसको बोलो, अरे पूर्व जन्म में मैं ही तुम्हारा पिता था और ये मेरा जमीन है, वो कह देगा जी हम आपको नहीं जानते हैं, कृपया यहाँ से पधार जाइए, ये हमारा है। तो जितना आप मेहनत करके संसार में इकट्ठा किए हैं, बस इस जन्म में टेम्पररी कुछ समय के लिए मिलता है, उसके बाद ये सब कुछ आपसे छिन जाने वाला है, कुछ नहीं रहेगा। अगर आपके पास रहेगा केवल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, और जो आप सत्कर्म किए हैं वही आपके साथ जाना है, और वही आपको फिर रिजल्ट देगा, वही आपके काम आएगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वही हैं जो अपने कल्याण के बारे में सोचें, जो इस परम सत्य के बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि अंधों की तरह बस संसार में भागते रहें। ठीक है, तो मनुष्य जीवन का परम लाभ केवल एक है, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाना। और अंतिम समय में तभी स्मरण संभव है जब आप अभी से स्मरण करना शुरू कर दोगे। अभी से स्मरण करोगे तो निश्चित रूप से जितना आपका साधना आगे बढ़ेगा, जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही भगवान का स्मरण बना रहेगा। अभी नहीं करोगे तो अंतिम समय में ये सोचना कि मैं स्मरण कर लूँगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो मनुष्य शरीर मिला है भगवान का स्मरण के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। अभी से लग जाइए तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो जीव कहते हैं कि हम तो भगवान का नाम बस ले रहे हैं, गुरु ने जो दे दिया है और हमको वैकुंठ मिल जाएगा, वो अंधकार में है। वो जीव बिल्कुल नहीं मिलने वाला। वैकुंठ का अधिकारी वही है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब हट जाए।
तो अगर ये सब ही कम नहीं हो रहा है, आप क्या नाम जाप कर रहे हो? अरे भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं तो ये सब कम होना चाहिए। यही कम नहीं हो रहा है तो आप साधना कुछ कर नहीं रहे हो। अक्षरों को रटने से कुछ नहीं होगा। आप भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हो, वैकुंठ के अधिकारी हो नहीं हो, इसका एक ही पैमाना है। इसी से नाप लीजिए कि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब कितना कम हो रहा है और भगवान को पाने की व्याकुलता कितनी है। यही पैमाना है कि आपको वैकुंठ मिलेगा या नहीं। और ओनली नाम रट रहे हो, नाम जप रहे हो, कोई उसमें भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ओनली बस गुरु ने दे दिया है, फॉर्मेलिटी के लिए जप रहे हैं और वैकुंठ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए अपना पतन मत कीजिए स्वयं जानबूझकर, ठीक है। भगवान केवल भाव से मिलेंगे, केवल प्रेम से। यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, श्रद्धा युक्त होकर, भाव युक्त होकर भगवान को पुकारो, तभी संभव है भगवत प्राप्ति, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा भगवान के आगे एक्टिंग नहीं चलेगा। वो भगवान सर्वज्ञ हैं, आपके एक एक भाव को जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राधे राधे।